सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। जमील जमाली की जब एंट्री होती है उन्हें नंगे पाँव दिखाया गया। जैसी मुझे खबर मिली मैं खुदा कसम नंगे पाँव दौड़ा चला आया। पर गाड़ी के अंदर जाते ही चुपके से जूता पहन भी लिया। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जमील का ये झूठा बनने की डिटेल्स उसका कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा था, उनका पर्सनालिटी, उनका नेचर और वो दुनिया वालों को कैसे वहाँ बेवकूफ बना रहे हैं। जब भी जिस किसी का जरूरत होती है मेरा बच्चा है बोलकर काम निकाल लेते हैं। बच्चा है तू मेरा अरशद, बच्चा है तू मेरा। और पॉलिटिक्स के बीच आने पर वो उनका चैप्टर क्लोज भी कर देते हैं, फिर चाहे वो रहमान हो या अरशद पप्पू। उन्हें जिस काम से वहाँ भेजा गया था वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर ये वीडियो बाहर आ गया ना तो मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी जान से जाएगी। मतलब बेटी से भी पहले करियर के बारे में सोचना। ये डायलॉग भी साफ हिंट दे रहा था कि जमाली के लिए फर्स्ट देश था, उसके बाद फैमिली। यार इन्हें भी बलिदान परमो धर्म पढ़ाया गया था क्या? और क्या यहाँ किसी ने नोटिस किया? यहाँ रहमान डकैत को पता ही नहीं है कि वो 4 इंडियन जासूसों से घिरा हुआ है। पहला जमील जमाली, दूसरा आलम भाई, तीसरा हमजा और चौथा उजैर बलोच। क्या मुझे तो खबर ही नहीं थी इस चीज की। है तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अब लियारी के कानून। अबे ये तो पेट्रोल है बे। यहाँ बाबू डकैत के आदमी हमजा पर जब अटैक कर रहे थे तो पुलिस की सायरन बजते ही वो भाग जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले गाड़ी से उतर के हमजा की मदद नहीं करते या हमजा का हाल तक नहीं पूछते, जो दिखाता है कि वहाँ पुलिस तो मौजूद है पर सही से अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही। वो अंदर से करप्ट हो चुकी है। आगे भी इसका डिटेलिंग हमें देखने मिलता है, पहले उजैर बलोच का डायलॉग के थ्रू। लियारी के जितने भी पुलिस फोर्स है मुझे यहाँ चाहिए। फिर एसपी असलम को भी वहाँ के पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए अपना खुद का लियारी टास्क फोर्स बनाया चुन चुन के। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल पे राज करना है। हमजा आलम भाई के दुकान पर आके 1 साल पूरा होने के बाद हमजा को उदास बैठे हुए, खाते वक्त रोते हुए और फिर अपने फैमिली को याद करने के साथ साथ उसका ट्रेनिंग की कुछ शॉट भी दिखाया जाता है, जो ये क्लियर मैसेज दे रहा था कि एक स्पाई का काम सिर्फ एक्शन नहीं होता बल्कि पेशेंस और मेंटल स्ट्रेंथ का गेम भी होता है। नजर और सब्र। 1 साल तक रहमान के गैंग में शामिल ना हो पाना उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, फैमिली की याद, उसका ह्यूमन साइड और ट्रेनिंग याद करके खुद को संभालना। ये प्रूव करता है कि वो इमोशनली टूटने के बाद भी अपने मिशन के लिए खुद को कंट्रोल कर लेता है। एक ही लाइन में बोले तो ये सीन एक स्पाई की मेंटल स्ट्रगल और पेशेंस को हाईलाइट कर रहा था। अब आलम भाई हमजा को चाय पिलाने ले जाते हैं तो उस टी शॉप का नाम देखने मिलता है वाशमा बट, जिसे कि ऑलरेडी काफी लोग नोटिस कर लिए हैं, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते तो बता दे ये कुछ साल पहले की एक मीम रेफरेंस था। सच्ची? अब इस नाम को स्लो पढ़ो, देखना वॉश माय बट जैसे लगेगा। और यही नाम का सोशल मीडिया में एक आईडी था जिस पर एक क्रिएटिव बंदा ने मैसेज किया था वॉश इट योरसेल्फ करके, तो ये उसी का रेफरेंस था। ये बढ़िया था। धुरंधर 2 में तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी डायलॉग फेमस होने के बाद रब ने बना दी जोड़ी की भी एक मीम बन गया कि हमजा ने बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, वॉइस भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी कई सालों के बाद आकर उसका दोस्त ने उसे पहचान लिया। लेकिन रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का अपने हस्बैंड को सिर्फ मुंह छटा देने से पहचान नहीं पाती, वो भी 10 मिनट के बाद। के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर इसके बाद कुछ लोग रिजवान को लेकर भी बोलने लगे थे कि ये भी तो हमजा के साथ ट्रेनिंग किया था, फिर 1 साल बाद ये क्यों हमजा को पहचाना नहीं। तो भाई ये आदित्य धर के पीक डिटेलिंग था, वो लोग जासूस है कि आलम भाई मरने से पहले तक हमजा को बताए कि वो कहाँ से थे, कौन थे, फिर आलम भाई के सामने वो दोनों कैसे बता देते कि वो एक दूसरे को जानते हैं। बात तो सही है। इसका चैप्टर 6 का नाम है द डेविल्स गार्डियन, मतलब शैतान का रक्षक। तो शैतान यहाँ कौन है? रहमान। और उसका रक्षा यहाँ कौन करता है? हमजा, वो भी असलम से। मतलब साफ है इसमें डेविल का सिंबोलिज्म रहमान है। तो इसका एंट्री पे देखना लाइट फ्लिकर होके ऑफ हो जाता है, जो था इविल प्रेजेंस का सिग्नल। हॉरर मूवी आपने देखा होगा, ये कॉमन है। अरे बाबू नेक्स्ट, रहमान के वाइफ रहमान को सिगरेट पीने के लिए कभी मना नहीं करती, बल्कि कभी कभार वो खुद उसके लिए सिगरेट जलाती है। लेकिन ये हॉस्पिटल सीक्वेंस में जब उसकी एंट्री होती है तो रहमान के हाथ को नोटिस करना वो सिगरेट छोड़ देता है, तो उस सिचुएशन की रिस्पेक्ट और इमोशनल अवेयरनेस को दिखाता है। और यही डिटेल्स हमें आगे भी देखने मिलता है। जब डोंगा बताता है कि रहमान भाई को असलम पकड़ लिया तो हमजा ऐसे ही सिगरेट फेंक देता है। चील की निगाह मेरी। और आगे यहाँ जमाली हमजा को ऐसे स्कैन क्यों कर रहा था अब समझ में आ रहा है ना। अब एसपी चौधरी असलम। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है, बड़े साहब ने मुझे भेजा है। आपको क्या लगता था एसपी असलम इसमें लियारी से क्राइम को खत्म करना चाहता था? जी ना जी, वो तो बस बड़े साहब के कहने पर रहमान से बदला लेना चाहता था। और वो क्यों, सेकंड पार्ट में हमें बताया गया। दाऊद का भाई और रहमान के साला का लफड़ा, भाई वो भी
रियल है, दाऊद के भाई को सर पे मल्टीपल टाइम शूट करके मारा है। मतलब आदित्य दर के रिसर्च को मानना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि रहमान के साला का हिंट भी इसमें दिया गया था, पर तब किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। यहाँ पहले रहमान भाई के साले रहा करते थे। हाँ भाई, हमजा पहले जहाँ रहता था और बाद में जहाँ यालिना भी आई वो रहमान के साला का घर था, और नूरा से लफड़ा के बाद उसके साथ भी कुछ हुआ होगा, इसीलिए ये खाली पड़ा था। अरे बाप रे। पर असलम को लेकर भी भाई स्टार्टिंग से ही हिंट दिया जा रहा था कि वो दाऊद के लिए ही काम कर रहा था, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। इसलिए रहमान को मारने के लिए जब जमाली मना करता है तो उसका एक नहीं सुनता। आपकी आवाज नहीं आ रही। और ये सीन में किसी ने शायद उन्हें पहचाने नहीं। इमरान भाई क्यों तुम? इमरान कौन? इमरान खान, हमारा कप्तान इमरान। भाई वो पाकिस्तान में पीएम रह चुके हैं और उससे पहले क्रिकेटर थे, लेकिन अब जेल में है। क्या बात कर रहे हैं? ये सीन में हमजा लुल्ली का गेम बजाते टाइम लुल्ली की कान पर हमें बैंडेज भी दिखता है, लेकिन कैसे? हमजा भी आर्या 2 में अल्लू अर्जुन के जैसे फास्ट राइड लेके मार रहा था, फिर मरम पट्टी कर रहा था और फिर मर रहा था क्या? नहीं, असल में ये भी आदित्य दर के एक पीक डिटेलिंग था, क्योंकि इससे पहले हमजा ने उसके कान पर गोली मारा था, पर उस जख्म को भी वो यहाँ दिखाना नहीं बोले। आदित्य दर जब इसका कहानी के लिए इतना रिसर्च किए है तो टाइम पीरियड के डिटेलिंग में कंप्रोमाइज का सवाल ही नहीं उठता। कई सीन्स में आप नोटिस करोगे तो डोंगा फ्लिप फोन यूज करते हुए, उजर कीपैड फोन यूज करते हुए, बाकी रहमान, यालिना और हमजा जो टच स्क्रीन पकड़ते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी 2007 वाला पुराना आईफोन मॉडल। ये छोटी सी डिटेल्स एक्चुअली पीरियड डिटेलिंग है जो उस टाइम को ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करती है। तुरंत स्पर्श स्वीकार करे जनाब। और इतना ही नहीं, जब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है तो हमजा को लेटेस्ट आईफोन पकड़ते हुए भी दिखाया गया है। I love it. अब धुरंधर में लियारी के डिटेलिंग पर तो सबने बात की होगी, उसका गेट से लेकर लियारी की गली मोहल्ले तक, लेकिन क्या किसी ने इस चील चौक का डिटेलिंग को नोटिस किया? माइको चील चौक पर पहुंचे। हाँ, जहाँ पहुंचकर रहमान बाबू डकैत को मारता है। वो चील चौक भी रियल में एग्जिस्ट करता है भाई, और उसका डिटेलिंग भी देखोगे तो टॉप नॉच। रियल नहीं है, ये सेट है, ऐसा कमी कोई निकाल नहीं पाएगा। जैसे आपने ये बाइक वाला को नोटिस किया? बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। और ये सीन में भाईजान का ब्रेसलेट की कैमियो सबने मिस कर दी। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? और हमजा की बाइक पे लायन का सिंबल वो हमजा के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। पार्ट 2 में भी सन्याल बोलते हैं, आपने देखा होगा, हमजा नाम का मतलब शेर का बाप, बब्बर शेर। अब अगला डिटेल्स। नशे नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। लेकिन इस सीन में हमजा को शराब भी पीते हुए दिखाया है। ये कैसे हो गया? well, वो नॉर्मली शराब नहीं पीता, लेकिन उस दिन वो 26/11 अटैक को टीवी पर लाइव देख के आया था। तो देश के साथ हुए बड़े हादसे के बाद उसका पीना बताता है कि उसका दर्द और इमोशनल ब्रेकडाउन कितना गहरा है। धुरंधर 2 में भी ऐसा एक सीन है जहाँ आलम भाई को अपने हाथों से मारने जाने से पहले वो शराब पीता है। ये उसके कैरेक्टर का ब्रेक पॉइंट दिखाता है, जहाँ उसका उसूल भी उसके इमोशंस के सामने हार मान जाती है। इसलिए घातक। इसके बाद अगला जो डिटेल्स है भाई, किसी ने भी शायद इसे नोटिस नहीं किया होगा। हमजा यालिना को जहाँ छोड़ता है तो वहाँ बाहर हम जमाली के नेम प्लेट देख सकते हैं, पर क्या उस कोने में किसी ने नोटिस किया? B62। ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है भाई, आदित्य दर का एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका रेफरेंस था ये। अरे धुरंधर मूवी को भी तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और यहाँ खुद के स्टूडियो के ही रेफरेंस देकर प्रमोशन, नेक्स्ट डीमोनेटाइजेशन का हिंट। सर, हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतने दूर जाएंगे, लेकिन अब धुरंधर 2 भी देखने के बाद इसका मीनिंग समझ आ रहा है। वो इस इन्फो कलेक्ट कर रहे थे और सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। आपको मेजर इकबाल का वो डायलॉग याद है? अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। अब रहमान का तो कोई भी सीन नहीं दिखाया, लेकिन हमजा जब लियारी की गद्दी में बैठने से पहले शर्ट उतारता है, उसका डिटेलिंग को लेकर लोग इस डायलॉग से जोड़ रहे हैं। इसलिए अगर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हो। एसपी असलम दाऊद के अलावा और किसी को डरता ही नहीं था। जमीर साहब, अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी, इतने में आपका फोन आ गया। भाई मतलब वो जमील जमाली को घुमा फिरा कर सुअर ही बोल रहा है, और पता नहीं आपने ये नोटिस किया है कि नहीं, वो सच में जमाली के नंबर को सुअर जमील नाम से सेव किया है। इसके बाद वो रहमान को मारने वाला सीन में भी ये दिख जाता है। लियारी गैंगवार के बाद पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए असलम 4 बलोचों को उठाकर मार देता है, जिसमें से एक सिरानी का भी लड़का होता है शहबाज। और शहबाज को कभी कराची जाते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन वो कराची जाने की हिंट इस फर्स्ट पार्ट में ही दे दिया था। पर क्या आपने वो नोटिस किया? शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया था, और वो भी कराची में। और ये सीन में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल्स जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। सच्ची? जमाली के फेंकने पर हमजा आकर जो फोन यालिना को लौटाता है, उस
उस मोबाइल के पीछे देखो वो व्हाइट या फिर सिल्वर कलर है, लेकिन इस सीन में यालिना के पास जो मोबाइल है उसका कलर ब्लैक है। यही नहीं, जब यालिना इन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करती है वहीं पर भी हमें यही फोन देखने मिलता है, जो कि एक और आदित्य दर के पीक डिटेलिंग था, क्योंकि पुराना फोन यूज करने से यालिना पकड़ी जाती है। और ये सीन में भाई हमजा का ड्रेस चूज करना मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। क्योंकि इस मूवी में हमजा का जैसा कैरेक्टर है वो कभी ऐसे कपड़े चूज ही नहीं करता, लेकिन फिर हमने सोचा ये तो रणवीर सिंह है, बाकी आप समझ जाओ। अरे फैजल मियां, सुना 8वीं में फिर से फेल हो गए। भाई जमाली साहब रहमान के बेटे को भी नहीं छोड़ रहे, लगता है रोस्टिंग में सबको पीछे छोड़ देंगे। जायज़ बातें सभी इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी चालू कर। कोई डिटेलिंग नहीं है, लेकिन ये सीन देखकर आपको कुछ याद नहीं आ रहा? गाड़ी स्टार्ट कर। और ये कोई बड़ा डिटेल तो नहीं है, लेकिन देखकर अच्छा लगा। ये पाकिस्तानी नंबर का डिटेलिंग था। हमारे यहाँ जैसे नंबर से पहले +91 लगता है, वैसे उनके वहाँ +92। अब नेक्स्ट ये आप ही सुनो। अब ना जाइए उन गरीब मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पास सुनने, नंगे हैं वो साले। भाई लगता है सच में ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस पार्टी के बाद वाली बात जमाली साहब ने धुरंधर 2 में भी दोहराया है। अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पास सुनूंगा। इसके बाद हमजा के घर में भी असेंबली में बैठकर ऐसे गंदे गंदे वाहियात बात मारते ना, 2 मिनट में असेंबली खाली हो जाती है। असलम से रहमान को हमजा छुड़ाने के बाद जब वो पॉलिटिक्स में उतरता है अस्सलाम वालेकुम नियारी, तो उसके बाद देखना असलम टीवी फोड़ देता है, जो कि अगेन किसका रेफरेंस था अब समझ गए होंगे। समझ रहे हो? फिर आगे यालिना जो बोलती है अब जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चलना पूरी कराची बेच गए। तब इस डायलॉग को सब एक आम डायलॉग समझ रहे होंगे, लेकिन धुरंधर 2 देखने वाले समझ गए होंगे कि यालिना सच में सही बोल रही थी। बात तो सही है। अब जमाली हमजा को शादी करने का परमिशन जब देता है तो उसका शादी में देखना आलम भाई हमजा को एक जूस मशीन गिफ्ट करता है, जो कि एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग था, क्योंकि लियारी में आते ही हमजा क्या कर रहा था हम सबने देखा है। और इस शादी के बाद हमजा के रूम की खिड़की से हमें एक नेम प्लेट ग्लास लगाते हुए दिखाया जाता है, जो कि रेड है। ये भाई सिर्फ स्टाइलिश लाइटिंग के लिए नहीं था, बल्कि लॉजिकली जस्टिफाइड डिटेलिंग है, जहाँ हमें पहले ही रेड लाइट का सोर्स एस्टेब्लिश कर देते हैं। और जब हमजा रहमान का नाम लिखने के बाद रिवेंज मोड स्टार्ट होता है, तो खिड़की के बाहर का वही रेड लाइट उसके गुस्से और डेंजर को सिंबलाइज करती है। ठीक है, गाड़ी रोक। इस सीन में रहमान को हमजा पर शक होते ही नादे दिल परदेसी नु तेनु नित्यता रोना पेजा होगा सॉन्ग बजने लगता है, जिसका मीनिंग निकलता है अपना दिल किसी परदेसी को मत दे वरना तुम्हें रोज रोना पड़ेगा। मतलब ये सॉन्ग यहाँ रैंडमली नहीं डाला गया, एक थीमेटिक डिटेलिंग है, जहाँ सॉन्ग का लिरिक्स खुद वार्निंग और दर्द को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई रहमान को हमजा के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पर भाई फिर भी रहमान को मानना पड़ेगा, धुरंधर की मैन विलन होने के नाते वो अकेला असलम और हमजा पर भारी पड़ रहा था। लेकिन मेजर इकबाल का तो धुरंधर 2 में मजाक बन गया भाई। गजब बेइज्जती। धुरंधर में इसका जितना दबदबा था वो कम हो गया, ऊपर से इज्जत भी चला गया। खैर आगे क्लाइमैक्स फाइट में इस सीन तक देखो असलम के बुलेट प्रूफ जैकेट में कुछ नहीं है, लेकिन इस सीन के बाद देखो उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे 2 बुलेट लगते हुए भी दिखाया है। भाई यहाँ उसे गोली लगते हुए, असलम को लगने के बाद वो फील करते हुए सब दिखाया है। इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल की डिटेलिंग। आदित्य अगर भाई साहब आपने जब क्लाइमैक्स के बाद की डिटेलिंग देखिए, जहाँ मरने के बाद भी हमजा को रहमान दिखाई देता है, तो भाई ये और भी इंटरेस्टिंग है। धुरंधर के फाइनल चैप्टर के टाइटल इसमें एड टू ब्रूटस रखा गया है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर से लिया गया है। इसमें जूलियस सीजर को उसका सबसे क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड धोखा देता है, और वो उसके दुश्मनों के साथ देकर जूलियस को मारने में मदद करता है। मतलब उसे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही धोखा दे गया। तो मरने से पहले जूलियस सीजर कहता है एड टू ब्रूटस, जिसका मतलब निकलता है तुम भी ब्रूटस, यानी तुम भी बाकियों की तरह गद्दार निकले। और यही सुनने के बाद ब्रूटस को जूलियस सीजर का बहुत डराने लगता है। उसको अपने दोस्त के मर्डर के षड्यंत्र में शामिल होने के गिल्ट हावी होने लगता है। तो उसी का रेफरेंस यहाँ हमें देखने मिलता है। रहमान के दुश्मन एसपी असलम के साथ मिलकर हमजा उसे मारने में मदद करता है। तो रहमान के मरने पर हमजा थोड़ा गिल्ट फील कर रहा होता है, पर जब उसे रहमान डकैत के इल्यूजन दिखने लगता है तो बैकग्राउंड में हमें एक श्लोक सुनाई देता है, जिसका मीनिंग निकलता है हे ईश्वर मुझे झूठ से सच की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ और मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले चलो। मतलब ये दर्शाता है कि रहमान डकैत को मारकर हमजा के मन में जो गिल्ट फीलिंग आ रही थी, उस गिल्ट या अपराध भाव को खत्म करने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए।
हम जानते हैं इस वीडियो को डालने में हम काफी लेट कर दिए, पर क्योंकि हम इसका पार्ट 1 के ऊपर हिडन डिटेल्स वीडियो बनाए नहीं थे और आप में से भी काफी लोग पूछ रहे थे, तो इसे बना लिया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।